जिस तरह परमेश्वर के भय में चलने वाला इंसान जब किसी को बचाता है तो वो धर्म नहीं देखता, इसी तरह जो इंसान परमेश्वर का भय नहीं मानते, डर नहीं रखते, आतंकवाद फैलाने वाले भी धर्म नहीं देखते। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया है, ना कि किसी धर्म को। जब परमेश्वर इंसान को स्वर्ग से देखता है, उसे उसके धर्म से नहीं, उसे अपनी इमेज में ही देखता है। जैसे एक माँ बाप अपने सारे बच्चों को एक ही नजर से देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और जो भी लोग धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, तलवारें निकालते हैं, हथियार लेकर घूमते हैं और अपने आप को धर्मी समझते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की नजर में एक भी इंसान धर्मी नहीं है। बाइबल में एज सच डायरेक्टली कोई आतंकवाद के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम समझ सकते हैं कि इंसान को समझाने के लिए आतंकवाद रखने वाले माइंडसेट के बारे में क्या बात करता है। नीति वचन 6 में ऐसी 6 चीजें बताई गई हैं, बल्कि 7, जिसे परमेश्वर नफरत करते हैं। और हम कुछ बातों को अभी डिस्कस करेंगे। लिखा है कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, जो कि इस बात को दिखाता है कि जो लोग निर्दोषों की हत्या करते हैं और उनका खून बहाते हैं, और ये सिर्फ किसी के मर्डर से ही रिलेट नहीं करता, किसी को हथियार से मारने से ही रिलेट नहीं करता, किसी के कैरेक्टर को मारने से और किसी की बदनामी करने से भी रिलेट करता है, जो कि मर्डर की कैटेगरी में ही आता है। दूसरी बात जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं और ऐसे इंसानों से परमेश्वर दुश्मनी रखते हैं, झूठ बोलने वाली जीभ। बिब्लिकल टाइम्स में आतंकवाद इस तरह नहीं फैलता था, ना ही ऐसा मीडिया था जो बातों को गैस लाइटनिंग करे और लोगों के मन में नफरत भड़काए, लोगों को धर्म के लिए उकसाए। और हर एक झूठ बोलने वाली जीभ जो इन बातों को उकसाती है, इंसान को इंसान के लिए नफरत सिखाती है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मर्डर। और ऐसा नहीं है कि आतंकवाद सिर्फ हथियार लेकर दूसरों की हत्या करना ही माना जाता है। आतंकवाद आपके मुंह के शब्दों से भी होता है। जब उसी मुंह से झूठ और नफरत फैलाई जाती है, एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के लिए नफरत डाली जाती है, झूठ फैलाया जाता है। और लिखा है कि जो लोग बुराई करने के लिए इधर उधर भागते हैं, उनसे भी परमेश्वर नफरत रखते हैं। ऐसे पैर जो दूसरों का नुकसान करने, बदनामी करने और नफरत फैलाने के लिए इधर उधर भागते हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में मोस्ट हॉरिबल सिन है, जो कि 7वीं बात है, और उसमें लिखा है भाई से भाई को लड़वाना। भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाले लोग, जो किसी भाईचारे में, किसी कम्युनिटी में झगड़ा मचवाते हैं, नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के दुश्मन होते हैं और परमेश्वर का दंड उनके जीवन पर बना रहता है। गतसमनी के बाग में जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए महायाजक और उसके सेवक आए, तो पतरस ने एक सेवक का कान काट दिया, क्योंकि वो सब यहूदी थे, वो सब आपस में भाई थे और यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर के लिए उसके सारे बच्चे बराबर हैं। तो यीशु मसीह ने उसके कान को उसी समय हील कर दिया और पतरस को आज्ञा दी कि अपनी तलवार वापस रख ले, क्योंकि जो तलवार निकालते हैं वो तलवार से ही नाश होंगे। जब आए दिन इंडिया में क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रहे हैं, लोगों को घरों में घुसकर मारा जा रहा है, आराधना रोकी जा रही है, क्रिश्चियन पास्टर्स के मर्डर किए जा रहे हैं, जिसके बारे में कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बात नहीं करते, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी न्यूज आती है, ना ही कोई इस बात को जान पाता है। मसीही समाज अपने न्याय के लिए तलवार नहीं निकालता, ना ही आगे से लड़ता है, वो अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। जब तक एक देश में एकता नहीं होती, तो वहां दुष्टों की प्लानिंग प्लॉटिंग सफल होती है, और ऐसे देश में कभी शांति और उन्नति नहीं हो सकती। याद रखिए, दुष्ट का काम बहकाना है, कि इंसान कब, क्यों, कहां, कैसे ना सोचे, ना इसके बारे में बात करे, और ना देख सके और ना सुन सके। पहलगाम में जो भी हादसा हुआ, उससे हम सब बहुत दुखी हैं। डियर क्रिश्चियंस, प्रे फॉर इंडिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रे फॉर योर नेशन। मे ऑल द प्लान्स ऑफ विकेड पावर एंड डार्कनेस बी कैंसल्ड एंड डेमोलिश्ड इन द नेम ऑफ यशुआ हमशियाह। God bless you all.